गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बात करते हैं क्लास 12th की। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है हमारा। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो बी कंटिन्यू, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें प्रिपेयर करना है। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग, इसकी हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जाएगा। तो देखें और समझने की कोशिश करें। ध्यान देना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड ये हमारे पास जो बैलेंस दे रखा है, आपको एक बार ओवरव्यू दिखाया गया है। और एक पेमेंट साइड में है हमारे पास ये ओवरव्यू है। रिसिप्ट साइड हमारे पास बैलेंस बीडी बैंक में बैलेंस है 15,000 का। सब्सक्रिप्शन दे रखा है लास्ट ईयर 2015-16 3000 है। 2016-17 करंट ईयर का 25,000 है। 2017-18 2000 है। टोटल मिला के ये 30,000 हमारे पास बैलेंस बचता है। डोनेशन हमारे पास 1,06,000। रेंट ऑफ हॉल 5,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,000 और सेल ऑफ फर्नीचर हमारे पास 10,000। क्लियर। अब पेमेंट साइड देख लेते हैं। परचेज ऑफ मशीन 1 जुलाई 2016, जुलाई में परचेज की हमने 10,000 की। सैलरी 8,000। रेंट है 13,000। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 3,000। परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर को हमने परचेज किया 1 अक्टूबर 2016 में 15,000 का। सन्ड्री एक्सपेंस 5,000। बैलेंस बता रहे हैं सीडी कैश बैलेंस 7,000 एंड बैंक बैलेंस है 1,07,000। तो टोटल सीडी हो गई हमारे पास 1,14,000। टोटल हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 1,68,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को हम पढ़ कर के ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो देखना पहले पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल असेट्स। जितने भी फिक्स असेट्स थी उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम। हमारे पास जो भी बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, वो सब जो भी फिक्स असेट्स है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 10%। क्लियर। अगला पॉइंट है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की जो बुक वैल्यू थी ऑन 1 अप्रैल 2016 यानी ओपनिंग डेट पे 30,000 30,000 रुपये की जो बुक वैल्यू का फर्नीचर था हमारे पास, हाफ ऑफ फर्नीचर 30,000 में से हाफ फर्नीचर यानी 15,000 का फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30 जून 2016 यानी 30 जून को सेल आउट कर दिया। अप्रैल में था 1 अप्रैल को और 30 जून को कर दिया, यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने बाद में आफ्टर 3 मंथ सोल्ड ऑफ फर्नीचर। तो डेप्रेशन यहाँ पे 3 मंथ का इस पर चार्ज हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन एक्रूड, सब्सक्रिप्शन है एक्रूड यानी बाकी है 10,000 फॉर करंट ईयर। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। जो सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ रहेगा करंट ईयर का उसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 500 और कब का है, एट द एंड में है। एंडिंग आउटस्टैंडिंग है तो एंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अर्न कर लिया। इसको जो करंट ईयर का पॉइंट है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस उसमें ऐड किया
जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं हम। रेंट इज पेबल 1000 पर मंथ। रेंट पेबल होएगा आपका 1000। देखना पड़ेगा कि हमने पेमेंट साइड कितना रेंट शो किया, उस प्रकार से इसको सोल्व किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी एक निश्चित या एक फिक्स पर्पज़ हो गया। फिक्स पर्पज़ के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमें डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन होगा। इसको बैलेंस शीट में जो डोनेशन बिल्डिंग का है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जा रहा है। क्लियर। अब समझने की कोशिश करना आप। अब यहाँ मेंटेन करेंगे अपन तो देखना और समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ अपन मेंटेन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2017। क्लियर। तो देखते जाना, समझते जाना किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है, फॉर्मेट प्रिपेयर किया जा रहा है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम एंड अमाउंट। क्लियर। एक साइड डेबिट की हो गई, एक साइड किसकी हो गई, क्रेडिट की हो गई। डेबिट साइड जितने भी हमारे पास जो एक्सपेंस आएंगे हम उनको यहाँ पे राइट कर देंगे। क्लियर। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब देखना इस क्वेश्चन को हम पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जो एडजस्टमेंट थे उन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो डेप्रिसिएशन है तो हम यहाँ डाल देंगे, डेबिट में डाला जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब देखना, समझने की कोशिश करना डेप्रिसिएशन किस किस पे चार्ज किया जाएगा। तो इसमें हमने जो हमारी असेट्स थी परचेज किया था, हमने यहाँ पे मशीन परचेज कर रखी है। ध्यान देना, मशीन परचेज की है तो यहाँ पे लगेगा ऑन मशीन, ऑन मशीनरी। मशीन देखना कितने की है, 10,000 की मशीन है तो यहाँ पे किया हमने 10,000। और डेप्रिसिएशन चार्ज कितना परसेंट किया जा रहा है, यहाँ पे 10% किया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10/100 इंटू। कोशिश करना समझने की। मशीन परचेज कब की गई है, यहाँ पे 1 जुलाई को मशीन परचेज की है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, ध्यान देना, 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में हमें मंथ काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ आ रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इस प्रकार से हमारे पास 9 मंथ फाइंड आउट हुए। 9/12 है। कितने मंथ आए, 9 मंथ आ रहे हैं हमारे पास। तो 9 मंथ फाइंड आउट हुए हैं। तो 10,000 पे 9 मंथ का आप चार्ज करोगे तो हमारे पास आएगा 750। क्लियर। डेप्रेशन ऑन मशीन का तो एक आ गया डेप्रेशन। अब निकलेगा आपके फर्नीचर पे। ध्यान देना, डेप्रेशन ऑन फर्नीचर का किस प्रकार से चार्ज किया जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर को समझने की कोशिश करना। यहाँ देखना, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू कितनी है, 30,000 की है। 30,000 की फर्नीचर की बुक वैल्यू है। इसका हाफ फर्नीचर हमने सोल्ड कर दिया 30/6/2016 इन 30 जून 2016। तो 1 अप्रैल से लेके
30 जून तक हमें महीने काउंट करने पड़ेंगे और इस मशीन को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना। फर्नीचर है और फर्नीचर की वैल्यू कितनी बता रहा है यहाँ पे 30,000 फर्नीचर की वैल्यू है। 1 अप्रैल 2016 इसके 2 पार्ट कर दिए हमने, एक तो 15,000 और दूसरा 15,000। क्लियर। इस 15,000 को इसने सोल्ड कर दिया 30 जून 2016 में। क्लियर। सोल्ड आउट कर दिया है यहाँ पे। और सोल्ड आउट कितने में किया ये भी बता रखा है। सेल ऑफ फर्नीचर ये रहा हमारे पास यहाँ पे 10,000 में। क्लियर। तो समझने की कोशिश करना, 10,000 में हमने यहाँ पे सेल आउट किया है इस फर्नीचर को। अब देखना यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। हमारे पास महीने काउंट हो रहे हैं 3 मंथ। तो 15,000 पे 3 मंथ का तो एक चार्ज हो जाएगा और बाकी जो 15,000 बच रही है उसके लग जाएगा 12 मंथ, यानी होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 15,000 पे तो हमारे पास 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, 3 मंथ का हो रहा है। क्लियर। एक 15,000 थी हमारे पास फर्नीचर, उस पर 10% होल ईयर का यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो 3 मंथ का आप काउंट करके देखो, आपको फाइंड आउट होगा 375 और ये हो जाएगा हमारे पास 1500। क्लियर। इसको टोटल करेंगे 1875। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फंड डेप्रिसिएशन का जो पहला पॉइंट था उसको तो सोल्व कर लिया है। वो तो सोल्व हो गया, बट अब ध्यान देना यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। जो फर्नीचर था उसको सोल्ड किया और सोल्ड की प्राइस दे रखी है हमारे पास कितनी यहाँ पे 10,000। देखने की कोशिश करना। फर्नीचर था 15,000 का, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया उस पर 375 का, यानी फिर भी फर्नीचर हमारे पास मोर देन प्राइस का था बिफोर 10,000। तो फर्नीचर 10,000 में सेल आउट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस को कहाँ राइट किया जाएगा, डेबिट साइड राइट किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अगला पॉइंट हो गया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ध्यान देना, फर्नीचर की प्राइस कितनी थी 15,000। क्लियर। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर दिया 375, लेस कर देंगे 375। क्लियर। उसको सोल्ड आउट कितने में किया हमने 10,000 में। तो हमारे पास लॉस हुआ 4,625 का। 15,000 में से इनको माइनस कर दिया तो ये लॉस हो गया हमारे पास 4,625 का। क्लियर। तो हमारे पास हमने डेप्रिसिएशन के पॉइंट को भी क्लियर कर दिया है और जो बुक वैल्यू फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन था और लॉस था उसको भी क्लियर कर दिया है। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की बात आ रही है कि सब्सक्रिप्शन क्या है, ये एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कितना है। तो रिसिप्ट साइड चलते हैं। रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है, करंट ईयर का कितना है 25,000। तो इसको राइट किया जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 25,000। क्लियर। और यहाँ क्या कर दिया जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दे रखा है 1,000। तो 1,000 को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है यहाँ पे 26,000। ध्यान देना 26,000, 26,000 रुपये। क्लियर। तो सब्सक्रिप्शन का भी हो गया। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है
500 आउटस्टैंडिंग है और किसका है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। यानी एक्सपेंस साइड चलते हैं। अब एक्सपेंस में देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, 3000 दे रखा है। 3000 में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग था उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट किया जाएगा डेबिट में टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये 3000 का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, 3000 का, यहाँ ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग था हमारे पास 500 का, तो ये आ गया 3500। दैट्स क्लियर। अब आगे बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। रेंट इज पेबल 1000 पर मंथ, यानी 1000 पर मंथ है और मंथ होते 12 है, तो 1 × 12 है, यानी 12,000 रेंट होगा। बात करते हैं हम रेंट की। हमारे पास ये तो रेंट ऑफ होल दे रखा है, किसी रेंट को होल दे रखा है रिसिप्ट का, बट यहाँ रेंट पेड आउट की बात हो रही है। तो रेंट पेड आउट देखो कितना है, 13,000 पेमेंट साइड। तो एक्सपेंडिचर में लिखते हैं हम टू रेंट 13,000, यानी कितना पेमेंट कर दिया, 13,000, बट पेमेंट कितना करना था, 1 मंथ का कितना है 1000, और 1000 के हिसाब से कितना बनता है, 12,000 बनता है। तो 1000 यहाँ हो गया प्रीपेड, ही लेस किया जाएगा प्रीपेड 1000 को लेस कर दिया जाएगा, तो ये आ गया 12,000। क्लियर। बाकी बात करते हैं हम डोनेशन रिसिप्ट। डोनेशन जो रिसिप्ट हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी मेन कोई पर्पज है, एक टर्म है, एक एम है डोनेशन का, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड या फाइंड आउट होगा। दैट्स क्लियर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सारे पॉइंट हमने कर दिए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिमेन आइटम बच गए उनको यहाँ पे राइट करते हैं। तो रिसिप्ट साइड ही चलते हैं अपन। रिसिप्ट साइड हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास बैलेंस बीडी इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में राइट नहीं की जाती, सब्सक्रिप्शन को राइट कर दिया गया है। डोनेशन राइट नहीं होगा इसमें, बिकॉज डोनेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रिसिप्ट हो रहा है। क्लियर। रेंट ऑफ हॉल के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 5000 का दे रखा है, तो यहाँ पे राइट किया जाएगा बाई रेंट हॉल 5000। क्लियर। फिर बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड है, तो इसको भी राइट किया जाएगा 2000। तो यहाँ पे इनकम साइड आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये है हमारे पास 2000। क्लियर। आगे बात करते हैं हम, आगे बात है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर को भी हमने यहाँ पे शो कर दिया था, ये रहा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्लियर। तो रिसिप्ट का तो टोटल लगभग हमारे पास सारे आइटम को हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को राइट कर दिया है। क्लियर। देखना, समझने की कोशिश करना। रिसिप्ट साइड के दो आइटम थे उनको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब चलते हैं हम पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में परचेज ऑफ मशीन जो डेप्रेशन था उसको राइट कर दिया है, बाकी असेट्स में चला जाएगा। सैलरी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो सैलरी राइट कर देंगे पूरी 8000। तो यहाँ राइट कर दी जाएगी टू सैलरी 8000। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास है रेंट के लिए कर ही दिया, पॉइंट हो गया। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस का हो गया। परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर। गवर्नमेंट पेपर यहाँ पे एक फिक्स असेट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट पेपर क्या है, एक असेट्स है, और असेट्स पे यहाँ पे बैलेंस शीट में राइट की जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान देना कितना परसेंट बताया जा रहा है, यहाँ पे 5%, यानी हमने गवर्नमेंट पेपर ले रखा है, गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा रखा है, तो उससे हमारे पास यहाँ इनकम अर्न होगी, तो इनकम साइड राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, एक्रूड इंटरेस्ट बाई
एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। ध्यान देना 15,000 का है 5% है, 15,000 का 5%। और देखना कब है, अक्टूबर से मार्च। देखो अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितने महीने आए हमारे पास से, अक्टूबर भी काउंट होगा तो 6th मंथ आ गए हमारे पास। क्लियर? तो कितने महीने आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, 6th मंथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। 6th मंथ के हिसाब से हमारे पास कितना बचना है यहाँ पे 375। दैट्स क्लियर। बात करते हैं सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। कोई भी नहीं दे रखा इन्फॉर्मेशन तो सन्ड्री एक्सपेंस को पूरा राइट कर दिया जाएगा एक्सपेंस साइड में। तो ये यहाँ राइट करते हैं हम सन्ड्री एक्सपेंस 5,000। क्लियर। अब सन्ड्री एक्सपेंस को भी कर दिया। उसके बाद में बैलेंस बचता है हमारे पास। बैलेंस जो CD है, क्लोजिंग बैलेंस है, उसको यहाँ इसमें राइट नहीं किया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो देखते जाना और समझते जाना, और इस पॉइंट को एक बार आप देखो और समझने की कोशिश करो कि डेबिट में हमने क्या क्या राइट किया है, क्रेडिट में हमने क्या क्या राइट किया है। जितनी भी इनकम थी उनको हमने क्रेडिट साइड राइट किया है, और जितने भी एक्सपेंस थे हमारे पास उनको हमने यहाँ पे डेबिट में राइट किया है। दैट्स क्लियर। अब इनको सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा और दोनों को मैच किया जाएगा। मोर देन बैलेंस आर रिमेन, किस साइड बैलेंस ज़्यादा रिमेन होता है। दैट्स क्लियर। अब हमने जब इसका किया है तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे इसका टोटल किया जाएगा। जब टोटल किया है तो देखने से पता चल रहा है क्रेडिट साइड का जो आ रहा है बैलेंस, डेबिट साइड के जो बैलेंस से है थोड़ा कम आ रहा है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे जब टोटल किया हमने तो डेबिट साइड का जब टोटल किया वो आ रहा है, आप टोटल करके देखो 35,750। तो क्रेडिट का भी ये आना चाहिए 35,750। इधर का डिफरेंट कम आ रहा है तो इधर आ रहा है कितना 31 तो ये हो गया 33 और 33,375 कमाया। तो यहाँ लिखेंगे बाई डिफिसिटी भी है बैलेंसिंग फिगर। इसके टोटल में से इस लास्ट वाले टोटल को माइनस कर दिया जाएगा तो यह आएगा 2,375। दैट्स क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।